सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। बाबा ने जैसे कहा है कि श्वासोश्वास परम पिता परमात्मा को याद करो। ये श्वास बड़े वैल्यूएबल हैं। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। प्यासी धरती की प्यास बुझी, बादल बरसे बरसात बनी, मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी, गुणगान किया नाम भगवन का, गुणगान किया नाम भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं, पर अमर है जो उपकार करे और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना किस काम का है, बस नाम का है। आज की मुरली का सार है, परम पिता परमात्मा है क्षमा और हम सब आत्माएं हैं परवाने।
परमपिता परमात्मा है माशुक, हम सब आत्माएं हैं आशिक। कुछ सच्चे परवाने होते हैं जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। कुछ नकली परवाने भी होते हैं जो फिदा नहीं होते, बल्कि क्षमा के चारों ओर चक्कर काट के फेरी पहन के चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ सच्चे आशिक होते हैं, कुछ मिथ्या आशिक होते हैं। नकली परवाने अथवा मिथ्या आशिकों की बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, तुम आयुष्मान हो जाओगे। काल के अधीन जीवात्माएं जब कालातीत अकाल मूर्त अमरनाथ शिव को याद करती हैं तो इस योग की विधि से आयु लंबी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सहज राजयोग और ईश्वरी पढ़ाई को बहुत शिद्दत से पढ़ना है, बहुत शिद्दत से अध्ययन करना है, तभी हमारी मानसिक स्थिति ऊंची स्थिति पर स्थित हो जाएगी और भविष्य में भी हमें उच्च पद की प्राप्ति होगी। परमपिता परमात्मा शिव आया है इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए। नरक से स्वर्ग तभी बनेगा जब हम सब आत्माएं अपने मूल स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए मुझे मन वचन कर्म की पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातों करो, सेल्फ टॉक करो, बाबा से टॉक करो, शिव बाबा से रूरिहान करो। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन के भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमें स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाएंगे। आप बिगड़ी को बनाने वाले हैं। जो बिगड़ चुकी थी किस्मत, दुर्भाग्य में बदल गई थी, उसे पद्मा पदम भाग्यशाली आपने बना दिया। आपने हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मीठे बाबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। सर्वशक्तिवान पतित पावन परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से योग लगाकर तुम आत्माएं शक्ति प्राप्त करते हो। परमात्मा से योग लगाने से करंट मिलता है। तुम्हारा ईश्वरीय ज्ञान सबसे अलग है। तुम आत्माएं शक्ति लेते हो शिव से माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशुक है, वो कितना मीठा है। जिन्होंने परम पिता परमात्मा को अपना बना लिया, वो जानते हैं कि वो कितना प्यारा माशुक है, जिसको हम जन्म जन्मांतर से याद करते आए और गीत गाते आए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब तो पूरा सागर ही मिल गया। दुनियावी जो आशिक होते हैं, जो जिस्म पर आकर्षित होते हैं,
वो तो एक जन्म के लिए आशिक माशुक होते हैं। तुमने तो जन्म जन्मांतर आशिक बन के उस माशुक को, उस परम पिता परमात्मा को याद किया है। अभी तुमने उस माशुक को जाना है, पहचाना है, तो तुमको उस माशुक से बहुत शक्ति मिल रही है। उस माशुक की श्रीमत पर चलने से हम मनुष्य से देव बन रहे हैं। हमारे भीतर दिव्यता, पवित्रता जागृत हो रही है। आज का वरदान, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वो कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे, हालात ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वो है जो सदा निर्भय होकर विजय पद की प्राप्ति करते हैं। छोटी मोटी बातों में कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से सदा खुश रहते हैं, कभी उदास नहीं होते, कभी माया के दास नहीं बनते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ नहीं सकती, क्योंकि वो सदा सदा खुश मिठाई खाते हैं, सदा खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, खुमारी में रहते हैं। तो बाबा कहते महावीर बनो, कमजोर नहीं बनो। तुम्हारी थिंकिंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो, तुम्हारी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो और तुम निर्भय पद को प्राप्त हो, फियरलेस और सदा विजयी आत्मा बनना है। अब भगवान शिव हम बच्चों को अविनाशी रत्नों का ज्ञान देकर हमारी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। इन रत्नों से हम कितने शाहूकार बन जाते हैं, कितने हम स्पिरिचुअली रिच हो जाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान अथवा वर्षा भगवान शिव से हमें मिल रहा है। हम ईश्वर से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं फिर तुमको औरों को भी रास्ता बताना है परमात्म मिलन का। जितना ज्ञान रत्नों का तुम दान करोगे, दूसरों का जीवन सुख शांति संपन्न करोगे, उतने तुम स्वयं भी शाहूकार बनोगे, उतनी ज्ञान रत्नों की वृद्धि होगी। दुनिया में कहा जाता है जो दान पुण्य नहीं करते तो उनके लिए एक शब्द लोग बोलते हैं, या तो कंजूस या तो मनहूस। बाबा कहते हैं तुम्हें मनहूस नहीं, तुम्हें तो मन खुश बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। जितना कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे उतना तुम बच्चे उच्च पद प्राप्त करेंगे। दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, एक की मत दूसरे से नहीं मिलती। अनेक धर्म हैं, सब अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करते रहते हैं और सत्य का कई बार पता ही नहीं चलता। यहाँ तक देखा गया है जो सारे ग्रंथों शास्त्रों को, सब धर्मों का विवेचन करने लग जाते हैं और उसमें पड़ जाते हैं तो कई बार लोग नास्तिक भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अनेक मत मतांतरों के कारण ये सारा सूत उलझा हुआ है। सिवाय परमपिता परमात्मा शिव बाबा के कोई इसे सुलझा नहीं सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा ने आकर
उन सब ग्रंथियों को खोल दिया है, सूत को सुलझा दिया है। मनुष्य से देवता बनने की मत इस समय हमें प्राप्त हो रही परमपिता परमात्मा से। एक गीत भी होता था, लट उलझी है सुलझा दे मेरे बालमा। ये लट जो उलझ गई थी अज्ञान के कारण, उसको परमात्मा ने आके सुलझा दिया है। अनेक नए बच्चे समझते हैं, उनके मन में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि जो पुराने बच्चे हैं वो तो बहुत आगे निकल गए, बहुत होशियार हैं, हम तो बहुत पीछे रह गए। बाबा ने उनको सांत्वना देते हुए कहा है, पीछे ज्ञान में आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो बनी बनाई खीर मिल रही है। देरी से आने वाले और ही कई आत्माएं ऐसी होंगी जो वारिस क्वालिटी की होंगी, जो दिन रात योग में मस्त हो जाएंगे और जल्दी विकर्म विनाश कर लेंगे। कईयों की स्पीड बहुत फास्ट होती है, कई कछुए की चाल चलते हैं, कई खरगोश की चाल चलते हैं, लेकिन जो होश से चलते हैं वो मंजिल पर वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो नए आए हैं उनको ज्ञान की नई नई पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं, पुरानों को तो इतनी पॉइंट्स नहीं मिलती थी। तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, इसलिए मन में ये मत रखो कि हम तो पीछे रह गए। अब भी पुरुषार्थ करके आप बहुत आगे जा सकते हो। बड़े ते बड़ा भूत है काम का भूत, क्रोध का भूत है सेकंड नंबर। सतयुग में भारत वॉइसलेस था, निर्विकारी था, कितना सुखी था। स्वर्ग को लोग आज भी याद करते हैं। इस धरती पर ही स्वर्ग था। सतयुग त्रेता ही स्वर्ग, द्वापर कलयुग ही नरक। अब तो ये संसार फिर विशियस बन गया। लोगों की विशियस टेंडेंसीज हैं, विशियस सोच, विशियस एक्शंस। इस कारण आज मेरे देश का क्या हाल हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। परमपिता परमात्मा शिव बाबा फिर से आकर भारत को वॉइसलेस बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का याद करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तियों की प्राप्ति उस सर्वशक्तिवान से ही होगी। जितना कनेक्ट करेंगे उतनी पावर होगी, आएगी, और जितना डिस्कनेक्ट होके रहेंगे उतना पावरलेस हो जाएंगे। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे, परमात्मा से योग नहीं लगाएंगे, तो माया, पांच विकार, बुराइयां फट से पाप कर्म करा देंगी। इसलिए ये मंजिल बहुत भारी है, बड़ी ऊंची मंजिल है। ये कुच्ची जई खजूर है, चढ़ गयो ते अमृत फल है, डिग गयो ते चकनाचूर है। इसलिए गिरना नहीं है, नहीं तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुम ऐसे शिव बाबा की, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हो। जो नहीं चलते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं। बाबा कहता है क्या तुम्हारा ऐसे पिता से भी प्यार नहीं है जो तुम्हें नरक से स्वर्ग में ले जाता है। बाबा को कहते हैं बच्चे, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहता है अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आध, इतना तो याद कर सकते हो, या इतना भी नहीं कर सकते हो, इतना समय भी नहीं निकाल सकते हो। कुछ समय तो बाबा के लिए निकालो। नहीं हो मुकदे कम जहान दे होए, तू ही मुकदा मुकदा मुक जासे। इस दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, तू ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा से जुड़,
उस परमानंद से जुड़ और निरंतर उस आनंद में रहो, आनंद रस का पान करो। बाबा कहता है कम से कम इतनी तो कोशिश करो, थोड़ी देर याद करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कुछ समय तो दो, कोशिश तो करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करो तो विकर्म विनाश होंगे। लेकिन इतनी कोशिश तो जरूर करनी होगी कि जब प्राण तन से निकलें तो आंखों के सामने वो ज्योति बिंदु सितारा, ज्योतिर्लिंगम शिव स्वरूप परमात्मा हो, और किसी देहधारी की मन बुद्धि में याद ना हो उस अशरीरी परमात्मा की, उस अशरीरी ज्योति स्वरूप की, उसी के ऊपर बस दृष्टि टिकी हुई है उस वक्त। आज का स्लोगन है सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, सर्व के प्रति सर्वदा कल्याण की भावना रहे। यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। कैसी भी परिस्थितियां हो, सदा कल्याण की भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।